दोस्तों, अगर आपको भी इस तरीका से ऑप्शन आ रहा है और दोस्तों आप घबरा रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन जब भी आपको आए तो आप समझ जाइए कि अब आपको पेआउट अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। और दोस्तों, आपको खाता जोड़ने का ऑप्शन आ गया, पैन कार्ड लगाने का ऑप्शन आ गया। अगर आपको दो तीन तरीका से इसमें आता है, सब स्क्रीन पर मैं लगा दिया हूँ, आप देख लो। अगर अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, चाहे रेड एरर दिख रहा है, चाहे सेटअप का ऑप्शन दिख रहा है, तो समझिए कि आपका पे आउट अकाउंट बनेगा जिसमें फेसबुक का पैसा जमा होता है, उसके बाद आपके बैंक में ट्रांसफर होता है। इसको कैसे भरेंगे, पूरा सही तरीका हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आखिर हम मोनेटाइजेशन सेटअप कैसे करते हैं, इस पे आउट अकाउंट पूरा क्लियर कैसे बनाते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं सेटअप का ऑप्शन आया हुआ है और रेड एरर यहाँ पर दिख रहा है। इस समस्या अगर आपको भी दिखे ना भाई, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो फेसबुक से पैसा आपके खाते तक नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, रेड एरर भी आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि यू कैन नॉट गेट पेड, मतलब पैसा आपका पेड नहीं होगा। ठीक है, कब? फिनिश सेटिंग ऑफ योर अकाउंट टू रिसीव अर्निंग, जब इस सेटिंग को फिनिश करोगे आप, तब जो है ना अर्निंग रिसीव होगा आपके अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए, और जब भी आपको ये दिखे तो घबराने की बात नहीं है, समझ जाइए कि आपको खाता जोड़ने का ऑप्शन आ गया है, यानी अब आपके फेसबुक में पैन कार्ड और खाता नंबर लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से भरिएगा। अगर आप एक बार गलती करते हैं दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं बैक होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम प्रोसेस बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कहां पर क्या भरना है। चलिए सीधा सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद पहला पेज में आएगा आपको नाम भरने के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर आ गया लीगल फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, तो यहां पर आपको वही नाम डालना है जो आपके सरकारी डॉक्यूमेंट पर होगा, यानी आधार कार्ड पैन कार्ड पर जो नाम है ना, ओरिजिनल नाम, वही नाम डालना है। फर्स्ट नाम डालना है, उसके बाद लास्ट नाम डालना है, उसके बाद नीचे में डेट ऑफ बर्थ सही सही डालना है, उसके बाद कंट्री। चलिए फटाफट से भरते हैं। जैसे ही भरोगे नेक्स्ट दबाना है, नेक्स्ट दबाने के बाद अगला पेज खुलेगा। अगला पेज में 90% लोग गलती करते हैं यहाँ पर, बिजनेस टैब, जबकि मेरे पास मैसेज आता है कि भैया मेरा गलत हो गया, सही कर दीजिए। और मैं पहले भी कह दिया हूँ कि एक बार जो भर दोगे नेक्स्ट करने के बाद नहीं बैक होता है, नहीं एडिट होता है, इसीलिए ध्यान से देखिए। और काफ़ी सारे लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, बहुत सारा इसमें भर देते हैं, नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट कारपोरेशन, पब्लिक, एलएलसी, बहुत कुछ। लेकिन अगर आप एक क्रिएटर है, कंटेंट बनाते हैं, तो इंडिविजुअल से ऐड करना है, तब आपके अकाउंट में पैसा जाएगा फेसबुक से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट दबाने के बाद ये अगला पेज खुलेगा, पीछे क्या भरे थे वो भी दिख जाएगा, आगे क्या भरना है वो भी पेज खुल जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। अब अगला पेज, तीसरा पेज जो आएगा ना, उसमें आपको पैन कार्ड लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे ही इंडिविजुअल करोगे उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद अगला पेज जो आएगा ना, देखिए पीछे क्या भरे थे वो भी दिख जाएगा। और हाँ, काफी सारे लोग गलती करते हैं, मिडिल नाम डालते हैं। अगर आपका नाम जो है ना 3 अक्षर में है ना, फिर भी 2 ऊपर डाल देना, 1 नीचे, बीच वाला वो खाली छोड़ देना है, नहीं तो डबल डबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, प्राइमरी एड्रेस में अपना गाँव का नाम डालना है, वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर डालना है, सिटी में आप जो भी सिटी आपका वो डालना है, स्टेट जो भी डालना है। और हाँ, काफी लोग नहीं समझ पाते हैं कि जीप कोड क्या होता है, पोस्टल कोड क्या होता है, तो ये आपके आधार कार्ड में पीछे मिल जाएगा, इसको पिन कोड कहते हैं, पोस्टल कोड वही होता है। ठीक है, फोन नंबर, ईमेल आईडी। और हाँ, अधिकतर लोग गलती करते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। अब परमानेंट अकाउंट नंबर सुनने में लगता है ये अकाउंट नंबर है, लेकिन नहीं, PN, पेन लिखा हुआ है, मतलब पैन कार्ड का ये फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड पे जो नंबर होता है ना, वो डालना है। उसका नीचे में GST रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हम लोग के पास नहीं होता है, क्योंकि क्रिएटर के पास ये नहीं होता है। ठीक है, तो बिजनेस जो करता है उसके पास होता है GST, अब रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो ये इसको खाली छोड़ देना है, क्योंकि क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, कुछ नहीं है। उसका नीचे में टिक लगा के नेक्स्ट करना है। चलिए इसको फटाफट सही सही भरना है। जैसे ही कंप्लीट आप भर लोगे, भरने के बाद सीधा नेक्स्ट पे दबाना है। नेक्स्ट दबाओगे, अब अगला आएगा आपको खाता जोड़ने का ऑप्शन, जिसमें 3 तरीका है। खाता जोड़ने का 3 तरीका दिया है, जो आपको बेस्ट लगे वो करना है। अगर आप पहला करते हो तो 2 से 3 दिन में पेमेंट आएगा, और $25 कंप्लीट करना पड़ेगा पे आउट में, तब जाके ये ट्रांसफर होगा बैंक में। ठीक है, और इसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड, 2 चीज की जरूरत पड़ेगा इसमें बैंक ट्रांसफर में। अब दोस्तों दूसरा समझ लीजिए, वायर ट्रांसफर। इसमें जब $100 कंप्लीट करोगे ना आप अपना पे आउट में, तब जाके जो पैसा आपके खाते में आएगा 7 से 10 दिन में, समझ गए। और नीचा में पेपल अकाउंट, जो $25 पर ही पेमेंट होता है। लेकिन अगर आपके पास पासबुक नहीं है, खाता नहीं है,
तब जाके आप पेपल अकाउंट बना के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बैंक ट्रांसफर चूज करते हैं, क्योंकि बैंक ट्रांसफर में $25 पर पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से भरते हैं अकाउंट नंबर, IFSC कोड स्क्रॉल करोगे मिल जाएगा। ठीक है, अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे ये हाईलाइटेड हो जाएगा कनेक्ट पे आउट मेथड, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे अब लास्ट पेज बचा है टैक्स इन्फॉर्मेशन का, ये गलती नहीं करना है। अगर टैक्स गलती करोगे ना तो फिर आपका पैसा आते समय टैक्स ज्यादा कट जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। ऐड टैक्स पर क्लिक करेंगे, ऐड टैक्स पर क्लिक करने पर कभी कभी आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा आईडी, यानी तो सीधा कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, जैसे आ गया है। अगर लॉगिन करने भी कहता है ना तो लॉगिन करके आगे प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, जैसे कंटिन्यू करता हूं, अब नेक्स्ट करोगे तो एक दो बार में करना है, अगर नहीं होगा तो बार बार क्लिक करना है। बार बार क्लिक करने के बाद ये आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर सॉरी भी आता है तो घबराना नहीं है, आगे प्रोसेस हो गया। अभी यहां पर नो करेंगे, यहां पर नो नीचे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही नो दोगे उसके बाद नीचे में फिर एक ऑप्शन आएगा, इसमें भी आपको नो भरना है। ठीक है, जैसे दोनों में नो भरने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पैन कार्ड का नंबर दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करोगे सिटीजनशिप आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री डालना है, जो भी आप कंट्री से है वो कंट्री डालना है। मैं इंडिया से हूँ, फटाफट से इंडिया मैं चूज कर लेता हूँ, आपको भी चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, यही गलती नहीं करना है, नहीं तो टैक्स ज्यादा कटेगा। 0% करना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे रेसिडेंस में आपको अपना कंट्री डालना है। ठीक है, कंट्री जो भी कंट्री से है आप वो कंट्री यहाँ पे डाल लेना है आपको। मैं इंडिया डाल लेता हूँ, इंडिया से हूँ, नेक्स्ट करना है। फिर नीचे में सिग्नेचर, तो आप ऑनर नाम जो डाले थे वही यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से डाल लेता हूँ। डालने का तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, नीचे में डेट क्या करना है, डेट आज का डेट है, इसको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है सीधा। नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए पूरा फॉर्म जो भी भरे हैं ना आप टोटल दिख जाएगा। रिव्यू एंड सबमिट चेक करके सीधा नीचे में सबमिट फॉर्म है, सबमिट फॉर्म कर देना। अब दोस्तों ये ग्रीन टिक लग जाएगा, समझिए आपका काम हो गया। यहाँ पर लिखा जाएगा योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट। ठीक है, और ग्रीन आ जाएगा, देखिए आ गया ना, ग्रीन हो गया कंप्लीट। अब आपका पे आउट बन गया है, और पे आउट बनने के बाद फेसबुक का पॉलिसी है आपका अकाउंट 5 दिन होल्ड होता है फेसबुक पे। ठीक है, तो चलिए अब खोलते हैं, देखते हैं वो ऑप्शन कहाँ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर मोनेटाइज में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा था सेटअप का, तो यहाँ पर देख रहे हैं सेटअप का ऑप्शन गायब हो गया है। अब क्या हो गया है कि योर पे आउट अकाउंट वाज रिसेंटली अपडेट, मतलब अभी तुरंत अपडेट हुआ है, इसीलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए 16 जुलाई तक होल्ड कर दिया है, यानी आज से 5 दिन तक होल्ड रहेगा। ठीक है, 5 दिन के बाद ये जो रेड एरर है ना ये खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, बाकी कंटेंट मोशन अभी नहीं मिला है, आराम से इस आईडी पर काम करना है। कंटेंट मोशन का टूल्स मिलेगा, और सेटअप करने में कोई परेशानी नहीं है अब, क्योंकि मेन होता है पे आउट अकाउंट जो बन चुका है। अब कोई भी टूल मिलने पर 2 बार क्लिक करोगे आराम से इस पे आउट अकाउंट में सेटअप हो जाएगा। बाकी आपका भी एरर दिखता है, जल्दी सॉल्व कर लीजिए। बाकी ऐसे ही टिप्स और ट्रिक के लिए आईडी को फॉलो कर सकते हैं।